हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल गाइज। वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। देखिए, आज मैंने एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न के माध्यम से हम चार चीज़ों को समझेंगे। इन चार परिभाषाओं से हर एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। देखिए, ये प्रश्न जो है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, वो शब्द है कपूर। अब यह कपूर से संबंधित यह ऑप्शन दिए गए हैं कि यह तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज है या विदेशज है। तो हमें आपको यह बताना है कि जो तत्सम शब्द है वो हमारा जो होता है ना, तत्सम शब्द वो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हमारा जो कपूर है वो हिंदी में बोला जाता है। कपूर जो है वो हिंदी में बोला जाता है, तो ये हमारा तद्भव शब्द हुआ। कपूर हमारा तद्भव शब्द हुआ। अब आपको यहाँ से यह कैसे पता चल गया कि तद्भव शब्द ही है ये? तो यहाँ से इसका हम उदाहरण जान लेंगे। यहाँ से ये देखेंगे, जो कपूर शब्द है ना वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो संस्कृत वाला शब्द है वो कर्पूर होता है। कर्पूर। देखिए, जो शब्द संस्कृत में होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो कपूर तद्भव हुआ और कर्पूर तत्सम हुआ। अब देखिए, तत्सम शब्द होते क्या हैं? वे संस्कृत के शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं वो आम हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तद्भव शब्द क्या है। देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो पाली में आए, फिर प्राकृत में आए, फिर अपभ्रंश में आए, ऐसे होते हुए ये हिंदी में जो प्रचलित हो गए संस्कृत वाले शब्द, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चला अभी तक, जो क्षेत्रीयता की आवश्यकता बस गढ़ लिए गए हैं। देखिए, क्षेत्र में कुछ कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं, जैसे एक क्षेत्र ले लो, एक एरिया ले लो, एक रीजन ले लो, उसमें कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि ये देसी शब्द हैं, जैसे कि लोटा, बैलगाड़ी, इस तरीके के शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। समझ में आया होगा। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे बहुत से ऐसे विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आजकल प्रयोग में ला दिए गए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, आर्मी, ये सभी जो है ना इंग्लिश जैसे शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी कैसे शब्द हैं? विदेशज शब्द हैं। तो हमने आज तत्सम शब्द सीखा जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द सीखे जो हिंदी शब्द होते हैं, देशज शब्द जो अपने आम बोलचाल में जो भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं वो देशज शब्द होते हैं, और कुछ जो विदेशी भाषा से शब्द ले लिए गए हैं और उनको हम आम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं वो विदेशज शब्द कहते हैं उनको। तो आजकल आपने इन टॉपिक से कई प्रश्नों को देखा होगा परीक्षाओं में, तो यह जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इतना ही रखूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।